सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में पुनः आप सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। उपनिषद हमारे जीवन का परिष्कार करने वाला आध्यात्म ज्ञान है, जो हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है, हमारे कृतित्व और व्यक्तित्व को पवित्र करता है। ऐसी पवित्रता जिसको प्राप्त करके हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद का आधार होता है, ऐसा ज्ञान जो इस इंसान को भी और इस जहान को भी महान बनाता है। तो हम उपनिषद के इस पथ पर सदा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यह पथ कल्याण का पथ है। और ईशोपनिषद के स्वाध्याय में हम अंतिम मंत्र आज पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य है और एक एक शब्द हमारे लिए ग्राह्य है, बहुत ही महनीय है। इस वेद मंत्र को मैं पहले लिख देता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम अग्ने अग्ने नय सुपथाराये। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। विश्वानि देव वयुनानि वयुनानि विद्वान। राणमेनु भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम।
अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। पुनः क्योंकि यह वेद मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आप सब स्मरण भी कर रहे हैं। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। वेद मंत्र का अभिप्राय समझने का हम प्रयास करते हैं और इस मंत्र में बहुत सुंदर प्रार्थना की गई है। अग्ने नय, सबसे पहले हम अग्नि शब्द पर विचार करते हैं। अग्नि शब्द परमात्मा का वाचक है। यहाँ पर अग्नि, एक तो भौतिक अग्नि जो हम देखते हैं, स्थूल अग्नि जिसको जलाते हैं, जो हमको जलाती है, ठीक है, और एक अग्नि शब्द जो परमात्मा का नाम है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्रथम सूक्त में प्रथम मंत्र जो अग्ने से ही शुरू हुआ है। अग्नि, अग्निमीड़े पुरोहितम शुरू हुआ। अग्निमीड़े पुरोहितम, ये अग्निमीड़े कहा, अग्नि शब्द शुरू हुआ वहाँ से। अग्नि अग्रणी भवती, अग्नि वो है जो हमको आगे ले जाती है। अग्नि को आप देखिए, अग्नि सदा ऊपर की ओर जलती है, ऊपर ऊपर चलती है। और अग्नि का सबसे बड़ा जो गुण होता है वह हमको अंदर से बाहर से अपने जैसा बना लेती है। कहने का आशा क्या है, स्थूल अग्नि में जो हम अग्नि जलाते हैं उसमें भी यदि कोई लोहे का, पत्थर का, कुछ भी कोई टुकड़ा डाल दें, लोहा डाल दें, थोड़ी देर में देखेंगे लाल हो जाता है। वो भी मिट्टी का कोई ढेला डाल दें, वो भी अग्नि जैसा हो जाता है ना। अग्नि का सबसे बड़ा यह गुण है कि जिस पदार्थ को आप उसमें डालोगे वैसा ही वो हो जाता है। अग्नि अपने जैसा सबको बना लेती है। दूसरा गुण क्या है, अग्नि शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है। इसलिए अग्नि को पावक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावका, पावक बोलते हैं। पवित्र करने वाली है। अग्नि में कोई पात्र डालिए, कोई आप धातु जो दूषित है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इस सब जब गल जाता है तो नया बन जाता है, उसका विकार नष्ट हो जाता है कि नहीं? तो अग्नि धातुओं के जो मल है, जो विकार, उनको स्वच्छ कर देती है। इस प्रकार से जो परम पिता परमेश्वर है उसका जब हम सुमिरन करते हैं तो वह हमारे अंदर के विकारों को नष्ट कर देता है। हमारे अंदर के जो विचार हैं उनको सद्विचारों में परिवर्तित कर देता है, गलत विचारों को दूर कर देता है। उसकी सन्निधि में हम रहते हैं तो अपने जैसा बना देता है। अर्थात जैसे स्थूल अग्नि वस्तुओं को अपने जैसा बना देती है, वैसे ही परम पिता परमेश्वर की जो सन्निधि में रहता है उसका गुणगान करता है, उसका स्मरण करता है, तो वैसा धीरे धीरे उसके अंदर पावित्र्य आ जाता है, पवित्रता आ जाती है और उसके मन की मलिनता दूर हो जाती है और सबसे आगे होता है वो। क्योंकि अग्नि अग्रणी भवती, अग्नि जो है अग्रणी, आगे आगे ले जाने वाली होती है। हम एक पदार्थ कोई छोटा सा डालते हैं अग्नि में और उसका हजारों गुना वह उत्पन्न करके दूसरों को देता है कि नहीं देता? ऐसे ही जो विद्वान होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, सन्यासी का जो वस्त्र होता है वो भी क्या होता है? अग्नि होता है, अग्नि स्वरूप होता है। सूर्य जब उदय होता है
और जब अस्त होता है तो अग्नि के जैसा होता है कि नहीं? ऐसे तो पूरा दिन वो उसमें होती, लेकिन सुबह सुबह आप देखिए लाल अंगारे जैसा सूर्य दिखाई पड़ता है। तो वह भी सूर्य भी इस पृथ्वी के जो दूषित कण हैं उनको अवशोषित कर लेता है और अपने सामर्थ्य से यहाँ आरोग्यता देता है। ऐसे जब सन्यासी के संपर्क में आते हैं वो भी अपने जैसे बना लेता है। बनाता है कि नहीं बनाता? कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? अब इसका अनुभव तो आपको होगा, पड़ता है कि नहीं? पड़ता है। आपके पास जितनी देर रहते हैं लगता है कि हम अलग ही दुनिया अलग है। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का कितना बड़ा हो रहा है, हजारों लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं तो वैसा उस समय तो बिल्कुल मन ठहर जाता है। ये अग्नि स्वरूप होता है। अग्नि इसीलिए पवित्र करने वाली होती है। जब हम संतों की सन्यासियों की संगति में रहते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही पवित्रता आ जाती है। अग्नि में जब कोई वस्तु डालते हैं तो स्वयं पवित्र हो जाती है। इसलिए अग्नि उपासना की योग्य है। हम अग्नि, एक तो ये सामने की अग्नि जो जलाते हैं ये तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी अग्नि जो है, अग्नि ये जो स्थूल अग्नि है जिसमें जलाने का सामर्थ्य है वो किससे मिलता है? परमात्मा से मिलता है। जल में गीला करने का सामर्थ्य, प्यास बुझाने का सामर्थ्य कौन देता है? ईश्वर देता है। वायु में सुखाने का सामर्थ्य कौन देता है? ईश्वर देता है। तो ये स्थूल अग्नि भी परमात्मा की ही कृपा दृष्टि से उसके सामर्थ्य से हमको प्रकाशित करती है। हमारे अंदर 13 अग्नियाँ काम कर रही हैं। 13 अग्नियों से हमारा शरीर चल रहा है और एक अग्नि भी यदि कम हो जाए तो मामला गड़बड़। बोले शरीर तो ठंडा हो गया, राम नाम सत्य हो गया, इसका ठंडा पड़ गया। तो गर्मी मतलब अग्नि के बिना हमारा जीवन चलता नहीं है। कोई भी संसार में आप देखेंगे, कोई भी वस्तु जड़ या चेतन, बिना अग्नि के हम उसको चला नहीं सकते, उसको हम सदुपयोग उसका नहीं कर सकते हैं। ये जो कुछ भी है पंच तत्वों से सब मिलकर के बना होता है। तो यह जो प्रार्थना इस वेद मंत्र में कही गई है, अग्ने, हे अग्नि, हे अग्निदेव, हे परमपिता परमेश्वर, नय, ले चलो, ले चलो। कहाँ? सुपथ से। सुपथा राये, हमको सुपथ से ले चलो। ले चलने की बात कही सुपथ से। ऐसे तो पथ तो सब एक ही हैं, लेकिन सुपथ कहाँ है? गलत जो रास्ता है उधर से नहीं, जो नेक रास्ता है, जो ईमानदारी का रास्ता है, जो सच्चाई का, अच्छाई का मार्ग है, जो धर्म का, स्वकर्तव्य का मार्ग है, उस मार्ग से, उस पथ से हमको ले चलना। उस पथ के द्वारा हमको आगे बढ़ाना जो सत्य से, अहिंसा से युक्त मार्ग हो, जो त्याग से, तपस्या से युक्त मार्ग हो, जो हमारे लिए, संसार के लिए कल्याणकारी मार्ग हो, उस मार्ग से हमको ले चलो। लोग बोल देते तुम्हारी नीयत खराब हो गई, भाई ट्रैक चेंज कर लिया, रास्ता गलत चुन लिया, ऐसा बोलते हैं ना भाई। इसका जो है ना चाल चलन इसका गड़बड़। 2-4 शब्द ज़्यादा लोग बोलते हैं गाँव, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। 2 चीज़ें पूछ लिया, हाल और चाल। चाल गड़बड़ है तो मतलब चाल चलन, तुम्हारा रास्ता कैसा है, तुम नेक रास्ते पर जा रहे हो या गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम्हारा जीने का ढंग कैसा है, स्थिति क्या है तुम्हारी। इन 2 सत्यों पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। जिधर हम जाएं वो लक्ष्य के साथ हो। हम जहां जिस लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाएं, लोग उसको अपनी मंजिल बना लें। हम जिधर से जाएं उधर से लोग रास्ता बना लें। कहने का आशय क्या है? ऐसा उच्च चेतना से युक्त हमारा कृतित्व, व्यक्तित्व होना चाहिए जो आदर्श हो, जो दूसरों को दृष्टि देने वाला हो, दूसरों को पथ देने वाला। इसलिए कहते हैं ऋषिराम चरितम सत्यम, महाजनो येन गता सा पंथा। पथ क्या है भाई, रास्ता क्या है? तो कहा कि देखो नए नए एक्सपेरिमेंट मत करो। जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो बड़े बुजुर्ग जिस राह पर, जिस
धर्म के, कर्म के, न्याय के पथ पर चलें, उसी रास्ते को अपनाना, क्योंकि उन्होंने खूब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं है। हाँ, ये बात है कि उनकी उदारता है कि वो कहते हैं कि आप नेति नेति केवल इसी में रुक मत जाना, जो भद्र मार्ग है, जो कल्याणकारी मार्ग है, उसमें तुम आगे बढ़ो, रोज एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन जो गलत रास्ता है, जो अब कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, बोले थोड़ा सा लाओ पी करके देखते हैं, लोग मना तो करते हैं, इसमें क्या होता है, अरे मरेगा। अब कभी जो बोले कि विष खा करके जरा देखते हैं, विष खाने के लिए लोग मना करते हैं, विष खा करके देखते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट उसके लिए हितकारी है या अहितकारी है? अहितकारी है। बोले लोग बोलते हैं कि अग्नि जलाता है, जरा हाथ डाल करके देखिए जलता है कि नहीं जलता, जलेगा, मरेगा वो। तो ऐसी जो स्थितियां हैं जिनमें हमको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, जिनमें आविष्कार करने की आवश्यकता, उनको करें। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे सत्य हैं जो हमको वेदानुकूल, शास्त्र अनुकूल करने होते हैं। ऋषि प्रोक्त, शास्त्रोक्त, वेदोक्त कर्मों को हम करते रहें, जिससे हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर कहा जो सुपथ है, जो सच्चाई का मार्ग है, सच्चाई के मार्ग पर चलने से हमारा कभी भी पतन नहीं होता है। ले चलो हमको, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम भूल भटक ना जाएं। अच्छा ये बताओ, परमात्मा आपको ले जाता, हमको ले जाता है क्या? हम खुद जाते हैं कि नहीं जाते? अब कहीं मेला है, मेला है और उसके साथ, पिता के साथ एक बेटा है छोटा सा, मेला बहुत अपार है, अक्सर लोग भूल भटक जाते हैं, भटकते हैं कि नहीं? पिता ने कहा कि बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, तुम मेरा हाथ पकड़ लेना तो आप भूलोगे, भटकोगे नहीं। उस बच्चा जो बहुत समझदार था, उसने कहा नहीं पिताजी, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो हो सकता है प्रमाद आ जाए मेरे अंदर, और मैं आपका हाथ छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन आप मेरा सदा हित चाहने वाले हैं, आप समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए आप मेरा हाथ पकड़िए। बात क्या है? हाथ चाहे वो पकड़े चाहे वो पकड़े, अंतर क्या है? अंतर ये है कि परमात्मा जो सबसे पिताओं का भी पिता है, परम पिता है, जब हम उसके सामने अनकंडीशनल सरेंडर हो जाते हैं, हम ये कहते हैं कि हमको ले चलो, हम नहीं चल सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते को हम समझते हैं बहुत अच्छा है, वो हो सकता है बुरा हो आगे, तो हम नहीं जानते हैं, इसलिए आप हमको अच्छाई के मार्ग पर ले चलो। नए यहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया है, ले चल, ले चल या ले चलो, हमको उसी पथ पर ले चलो। कौन सा? जो सुपथ है, जो कल्याण का मार्ग है, क्योंकि मैं भूल भटक सकता हूँ, इस संसार की चकाचौंध में अटक सकता हूँ, मेरे अंदर लालच आ सकता है। आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वंतर्यामी हैं, सर्वाधार हैं, आप हमको ले चलिए। इतनी सुंदर प्रार्थना कही है, और ऐसा कहने पर हम अपने आप को अहंकारी नहीं, अपने आप को सदाचारी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन हमको रास्ता मत बताओ, हम सब जानते हैं, हमको रास्ता बताने आ गया, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन रास्ता बताने वाला व्यक्ति जब श्रेष्ठ हो, बुद्धिमान हो, तो हम उनके पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे नहीं चलते। जब विद्वान लोग हों, हमारे गुरु हों, आचार्य हों, तो हम उनके आगे नहीं चलते, उनके पीछे चलते हैं। हम उनके पीछे चलते हैं कहीं रास्ता भटक ना जाए। इसलिए यह रास्ता जो है, जो पथ है, सुपथ, जो धर्म का पथ है, इसमें हम कभी अपने आप को पीछे न रखें। एक बार हमने आपको बात बताई थी, बचपन में हम गीत गाते थे, गीत तो अभी भी गाते हैं, लेकिन वो याद पहले से, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये जो डगर है, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये नए नेता, अणीय प्रापणे धातु से नेता शब्द भी बनता है, नयति, तो नेता तुम ही हो कल के।
दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदलकर, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चलकर। जो सत्य का मार्ग है, जो न्याय का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो विवेक का मार्ग है, जो विद्या का मार्ग है, इस मार्ग में चलने में कभी भी हमारा अहित नहीं है। हमारा सदा सर्वदा हित ही हित होता है, अहित कभी नहीं होता है। इसलिए इस मार्ग पर बोले नियत साफ मंजिल आसान, नियत साफ मंजिल आसान। जिसकी नियत खोटी उसकी मंजिल कभी आसान नहीं होती है। इसलिए परमात्मा से हम प्रार्थना करें कि हमको अच्छे मार्ग पर, जो सुपथ है, जो कुपथ है, कुमार्ग है, जो बुरा मार्ग है, उस पर हम कभी ना जाएं। इसलिए हमारा यह पुरुषार्थ सदा बढ़ता रहे, सदा आगे। जो सुपथ सुपथा राये अस्मान विद्वान योध्यस देव वयुनान विद्वान योध्यस मज्जुहराण मेनो भूष्ठान्ते न मुक्तिम। क्योंकि हे परम पिता परमेश्वर, आप मेरे संपूर्ण दुर्गुण और दुर्व्यसनों को जानने वाले हैं। मुझको सच्चाई अच्छाई के मार्ग पर ले चलो, जिससे मेरे अंदर तेजस्विता का आधान हो, मैं हर प्रकार की सुख संपत्ति ऐश्वर्य का स्वामी बनूं, हमारे अंदर न्यूनता ना रहे, हमारे जीवन में न्यूनता ना रहे, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र में न्यूनता ना रहे। हर प्रकार से हम धन और संपत्ति को प्राप्त करने वाले हों, सच्चाई के राह पर चलें। ये अग्नि का काम है। ऊपर को उठ उठ कर अग्नि करती हमें इशारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा, जीवन में ऊपर को उठना है कर्तव्य हमारा। कभी भी अग्नि छोटी हो, इतनी भी जले, चाहे इतनी ऊंची उसकी लपटें हों, वो कभी कमजोर होती नहीं है। इसलिए अग्नि के समान हमारा जीवन हो और उससे हम अपने कर्तव्य को समझने का प्रयास करें। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, हम सदा ऊपर उठें, कभी पतन को प्राप्त ना हो, कभी हम अवसाद को प्राप्त ना हो, सदा ऊपर उठने का प्रयत्न करें। और ऊपर उठ कर के अग्नि जलती है, जो ऊपर को इशारा करती है। पानी ढलान की ओर जाता है और अग्नि ऊपर की ओर जाती है। तो जब हमारे अंदर सद्गुण आ जाएं, सद्विचार सद्व्यवहार आ जाएं, तो हम दूसरों को जान देने वाले हों। और जब हमारे अंदर ऊपर उठने का भाव हो, तो अग्नि का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। तो इस दृष्टि से हम सदा सर्वदा अपने ज्ञान से, अपने गुणकर्म स्वभाव से उन्नत बनने का प्रयास करें। ऐसा पथ जो हमको अपने आत्मानुकूल आचरण करने के लिए भाव से आगे बढ़ाने वाला हो, दुर्भाव से नहीं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वतः ही हमारा आनंद बढ़ता जाता है। अच्छा, कोई गलत कार्य कर लेता है, गलत रास्ता कोई चुन लेता है, तो बोलते हैं क्या, इसकी जो है ना गलत बान पड़ गई, गलत रास्ता इसने चुन लिया है। और गलत रास्ता चुनने पर हम अपना अकल्याण करते हैं, अपने वंश परंपरा का कल्याण करते हैं, ऋषि परंपरा का कल्याण करते हैं, राष्ट्र को, समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। तो हम कभी भी जीवन में गलत रास्ता ना अपनाएं, अच्छाई के, सच्चाई के रास्ते पर चलें, सुपथ के रास्ते पर चलें। और इसका सामर्थ्य वह परमपिता परमेश्वर देता है। तो आज की इस कक्षा को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ यहीं पर विराम देते हैं। इस मंत्र का भावार्थ कल और हम समझने का प्रयास करेंगे, जो अधूरा बचा हुआ है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।